हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी नर की कहानी जिसकी हवस बुझाना किसी के बस की बात नहीं। मूवी का नाम है बेनेडेटा, जो 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हम बेनेडेटा नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके पापा उसे चर्च लेकर जा रहे हैं ताकि वो एक अच्छी नन बनकर समाज की सेवा कर सके। चर्च पहुंचकर बेनेडेटा के पापा उसे उस चर्च की मदर से मिलवाते हैं। मदर कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी एक अच्छी नन बनकर समाज की सेवा करे तो आपको हमें कुछ देना होगा। हम यहाँ किसी को ऐसे ही नहीं रख लेते। तब उसके पिता उन्हें हर महीने खाना, शराब और 100 अशर्फिया देने का वादा करके अपनी बेटी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। बेनेडेटा अपने साथ मदर मैरी की एक लकड़ी की डॉल भी लाई थी। उसी रात बेनेडेटा मदर मैरी से प्रार्थना कर रही थी कि तभी मदर मैरी का स्टैचू बेनेडेटा के ऊपर गिर जाता है। अब बेनेडेटा उल्टा उसका दूध पीने लगती है। तभी वहाँ सबीना आ जाती है और देखती है कि स्टैचू तो बहुत भारी है, पर इस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ। अब कहानी 16 साल बाद की दिखाई जाती है। बेनेडेटा अब जवान हो गई है और वो स्टेज पर मदर मैरी का रोल निभा रही है। लेकिन तभी उसे यीशु दिखाई देते हैं जो उसे अपने पास बुला रहे थे। लेकिन ये बस उसका एक सपना था। इसके माता पिता उससे मिलने चर्च आते हैं। वो ये सपना अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम यीशु की बीवी हो, इसलिए वो तुम्हारे सपने में आ रहे हैं। इसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक लड़की के पापा उसे काफी मार रहे थे और उस लड़की का नाम लॉबी था। वो लड़की बेनेडेटा के पैरों में गिरकर कहती है कि मुझे भी नन बनना है, मुझे भी यहाँ रख लो, मैं अपने पापा के साथ नहीं जाना चाहती, ये मेरा गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन मदर उससे बोलती है कि मैं बिना पैसों के इसको यहाँ पर नहीं रख सकती। बेनेडेटा के पापा बोलते हैं कि मैं इसके पैसे दे दूंगा, तुम इसको यहाँ रख लो, कम से कम कोई इसका गलत फायदा तो नहीं उठाएगा। बेनेडेटा उसको नहलाने के लिए लेकर जाती है और उसे नहाने को बोलती है। वहाँ बेनेडेटा गलती से लोमी को न्यूड देख लेती है। तभी से उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। लोमी बेनेडेटा से पूछती है कि क्या तुमने पहले कभी किसी को न्यूड नहीं देखा? बेनेडेटा कहती है कि यहाँ पर किसी को भी ऐसे देखना मना है। अगले दिन सभी नन्स प्रार्थना कर रही होती हैं और बेनेडेटा को फिर से यीशु दिखाई देते हैं और उसे किस करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, सिर्फ मैं ही इसका फायदा उठा सकता हूँ। लेकिन वो एक सपना देख रही थी। उसी रात मदर बेनेडेटा से एक बीमार नन का ध्यान रखने को बोलती है। लेकिन रात को जब वो नन कपड़े बदल रही थी तब उस नन के पपीतों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। बेनेडेटा को ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद वो सोने चली जाती है। उस रात बेनेडेटा को अजीब अजीब दौरे आने लगते हैं। वो पागलों की तरह बिहेव करती है। मदर डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर आती है और उसको दवाई देकर चली जाती है और बोलती है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस उसका ध्यान रखो। लेकिन उसी दिन से उसको रोज रात को दौरे पड़ने लग जाते हैं। इसलिए मदर लोमी को बेनेडेटा के रूम में शिफ्ट कर देती है ताकि वो उसका ध्यान रख सके। उसी रात बेनेडेटा को गॉड यीशु दिखाई देते हैं जो अपने साथ टपाटप करने को बोल रहे थे। वो गॉड यीशु के कपड़े खोलती है, लेकिन ये उसका बस वही पुराना सपना था। सपना टूटने पर वो पूरी तरह नंगी होती है और उसके हाथ पैरों से खून निकल रहा होता है, जैसे कि गॉड यीशु को निकला करता था। बेनेडेटा को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। सभी नन्स वहाँ आ जाती हैं और उसको संभाल लेती हैं। अगले दिन बेनेडेटा फिर से बेहोश हो जाती है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। लेकिन वहाँ का जो पादरी होता है वो बोलता है कि बेनेडेटा को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके अंदर भगवान यीशु ने प्रवेश कर लिया है, इसलिए उसके हाथों पैरों से खून निकल रहा है। मदर बोलती है कि अगर भगवान ने इसके अंदर प्रवेश किया है तो इसके सर से भी खून बहना चाहिए, क्योंकि भगवान यीशु के सर पर कांटों का ताज था, लेकिन इससे तो खून नहीं निकल रहा। तो वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। अगले दिन बेनेडेटा मदर मैरी के सामने प्रेयर करती है। कुछ देर बाद उसके सर से खून निकलने लग जाता है। वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगती है। सब नन्स वहाँ आ जाती हैं। इसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, इसलिए वहाँ का पादरी सबको चर्च में बुलाता है और मीटिंग करता है और बोलता है कि हमारी बच्ची बेनेडेटा के अंदर भगवान यीशु ने प्रवेश कर लिया है। ये एक चमत्कार है, वो हमारे लिए भगवान बन चुकी है। अगले दिन पादरी सबको बुलाता है और बताता है कि आज से इस चर्च की देखभाल बेनेडेटा करेगी, क्योंकि उसको यीशु ने चुना है। सब लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। वो उसे भगवान समझते हैं। लेकिन मदर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि बेनेडेटा झूठी है। लेकिन कहीं न कहीं बेनेडेटा के अंदर भगवान आते हैं, उसको यीशु दिखाई देते हैं। शायद वो उस मूर्ति की वजह से था जिसका दूध बेनेडेटा ने बचपन में पिया था। और अब बेनेडेटा नन से मदर बन चुकी थी, वहाँ की हेड बन चुकी थी और मदर का प्राइवेट रूम बेनेडेटा को मिल गया था और वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रहने के लिए आ गई थी। और वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उनको एक स्पेशल रूम मिल गया था जो मदर के लिए होता है। उनका सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। जो बेनेडेटा अपने साथ मूर्ति लेकर आई थी वो भी यहाँ पर शिफ्ट कर दी जाती है। तभी लोमी कहती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, अपने आप को देखो। बेनेडेटा कहती है कि ऐसा मत सोचो, भगवान हमें सजा देंगे। लेकिन लोमी बहुत एक्साइटेड थी, वो हमेशा टपाटप करने के लिए तैयार रहती थी। वहीं दूसरी तरफ जब मदर टॉवल रूम खाली कर रही होती है तो वो दीवार से डब्बा हटाती है जहाँ पर एक हॉल होता है।
उस हॉल की कहानी के बारे में हमें आगे पता चलेगा। उसी रात बेनिडेटा अपने रूम में आती है जहाँ पर लोमी पहले से ही होती है। वो बेनिडेटा का हाथ पकड़ने के बहाने बेनिडेटा को गर्म करने लगती है और जोश में आकर बेनिडेटा अपने सारे कपड़े उतार देती है और लोमी बोलती है कि मुझे देखना चाहोगी। बेनिडेटा बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसलिए वो दोनों वहाँ नंगी हो जाती हैं और टपाटप करने लगती है। यहाँ लोमी अपने पाँव की उंगली उसके अंदर डाल देती है और गोल गोल घुमाने लगती है। बेनिडेटा काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और कहती है कि इसको और अंदर तक ले जाओ। ये बेनिडेटा का फर्स्ट टाइम था और वो दोनों बहुत तेज आवाजें निकाल रहे थे। इसके बाद हम मदर को देखते हैं जो कि हॉल से उनको ये सब करते हुए देख रही थी, लेकिन तभी उन्हें खिड़की के बाहर बहुत तेज लाल रोशनी दिखाई देती है। सभी नर्स बाहर आ जाती हैं। बेनिडेटा और लोमी भी अपना कार्यक्रम बंद करके बाहर आ जाती हैं। चर्च का पादरी बोलता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, यहाँ पर बहुत कुछ गलत हो रहा है। चर्च में किसी ने बहुत बड़ी गलती की है और हम सब मरने वाले हैं। अब पूरी दुनिया में संकट आ जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी बेनिडेटा के अंदर यीशु आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम सभी लोगों को बचा लूंगा। और यहाँ बेनिडेटा बताती है कि मेरे सपने में यीशु आए थे, उन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुम सबको बचा लूंगा। अगले दिन जब बेनिडेटा अपने रूम में आती है तो लोमी उस मूर्ति से टपाटप करने का इंतजाम कर लेती है, क्योंकि उन दोनों को आपस में मजे नहीं आ रहे थे। यहाँ बेनिडेटा ये सब देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल मर्दों की तरह टपाटप करने वाला पप्पू बना लिया था और अब वो दोनों इसके साथ एंजॉय करेंगी। बेनिडेटा कहती है कि ये लकड़ी का सामान चुभेगा तो नहीं। लोमी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका भी इंतजाम कर लूंगी। और वो दोनों उस पर थूक लगाकर वहाँ पर शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को मजा देने लग जाती हैं और चरम सुख तक पहुँच जाती है। मदर इन दोनों को देख लेती है और उस चीज को भी देख लेती है जो उन्होंने अपने मजे के लिए बनाई थी। इसके बाद मदर वहाँ से जाने लगती है। तभी इन दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों को किसी ने देख लिया है। फिर वो दोनों खुद को संभाल लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लोग चारों तरफ मर रहे हैं। वहाँ पर एक महामारी फैल गई है। इसके बाद मदर किसी के पास जा रही होती है। लोमी को पता चल जाता है कि वो चर्च जा रही है। वहाँ चर्च का हेड बैठा है और वही सारे डिसीजन लेता है। वो मदर को जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बेनिडेटा के पास जाकर उसे बताती है कि मदर चर्च जा रही है। बेनिडेटा कहती है कि तुम डर क्यों रही हो, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि वो हमारे बारे में बात करने जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बेनिडेटा कहती है कि तुम डरो मत, हमें किसी ने नहीं देखा। लोमी कहती है कि मुझे लग रहा है कि हम फंसने वाले हैं। मदर पक्का हमारे बारे में बात करने के लिए जा रही है, वरना वो इतनी रात को क्यों चढ़ जाएगी। बेनिडेटा कहती है कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम इस मजेदार सामान को कहीं पर छुपा दो ताकि हम ना फंसें। तभी बेनिडेटा अपने कपड़ों को उतारती है और गुफा में उंगली करने लगती है और बोलती है कि अपने कपड़े उतारो, मुझे देखना है। वो बहुत ही ज्यादा हवस में पागल हो गई थी और हमेशा इसी के बारे में सोचती रहती थी और लोगों को लगता था कि वो भगवान है, क्योंकि कभी कभी वो ऐसा बताया करती थी जो सच हो जाया करता था। इधर हम मदर को देखते हैं जो वहाँ जाकर सारी बातें उस हेड पादरी को बता देती है। उस पादरी को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब वो कर सकती है, वो यीशु का रूप है। तो मदर बोलती है कि तुम मेरे साथ चलकर देख लो, तुमको सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहिए। रास्ते में काफी सारे लोग महामारी से मर रहे थे। चर्च में पादरी इन दोनों को बुलाता है और कहता है कि अपना गुनाह कबूल करो, लेकिन वो दोनों कहती है कि हमने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया है। तब वो लोग लोमी को एक खाल कोठरी में ले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसी गुफा में एक औजार डालकर उसे गोल गोल घुमाकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। चारों तरफ उसके चिल्लाने की ही आवाजें आने लगती हैं। सभी लोग रोने लगते हैं, लेकिन बेनिडेटा अपनी फ्रेंड के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन लोमी अपने गुनाह को कबूल कर लेती है और कहती है कि हमसे गलती हुई है। वो बेनिडेटा को गाली देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। और वो पादरी को एक होली बुक के अंदर वो सामान दिखाती है जो उन दोनों ने मिलकर बनाया था। उन्होंने उस किताब को काटकर उस औजार को उसके अंदर डाला हुआ था, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब वो फंसने वाली हैं। पादरी को वो चीज मिल जाती है जिससे वो मजे किया करती थी और मदर यहाँ सही साबित हो जाती है। लोमी को वेश्या के रूप में चर्च से बाहर निकाल दिया जाता है और पादरी बेनिडेटा को सजा सुनाता है कि इसे जिंदा जलाया जाए, क्योंकि इसने यीशु के नाम पर चर्च के अंदर ये सारे गलत काम किए हैं। इसने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया है। और वो सब बेनिडेटा को सबके सामने ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं और चारों तरफ घास लगा देते हैं ताकि उसको जिंदा जलाया जा सके। वहीं हम देखते हैं कि मदर और उस पादरी को महामारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो मरने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये बात लोगों को नहीं बताई थी। यहाँ पर बेनिडेटा को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसके अंदर यीशु आ जाते हैं। वो बोलती है कि तुम सभी लोग मरने वाले हो, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। सभी लोग डर जाते हैं। बेनिडेटा के हाथ से खून आने लगता है जैसे कि यीशु के हाथ से आया करता था। चारों तरफ खड़े लोगों को लगता था कि वो सच्ची है। उसके अंदर यीशु आते हैं। वो सभी चर्च के लोगों को मारने लगते हैं और बेनिडेटा को बचाने की कोशिश करते हैं और बचा भी लेते हैं। यहाँ उसी भीड़ में लोमी होती है और वो बेनिडेटा की रस्सी खोल देती है
और उसे वहां से ले जाती है और सभी लोग उस चर्च के पादरी और मदर को मार देते हैं और वो दोनों वहां से भागकर काफी दूर आ जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों चर्च से काफी दूर हैं, दोनों नंगी होती हैं और यहाँ पर टपाटप करती हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। और तभी बेनेडेटा कहती है कि मैं चर्च वापस जा रही हूँ क्योंकि मेरा घर वहीं है। लोमी बोलती है कि वो लोग तुम्हें मार देंगे और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कोई यीशु नहीं आते। मुझे सच बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने तुम्हारे पास एक कांच का टुकड़ा देखा है जिसकी वजह से तुम खून निकालती हो। लेकिन बेनेडेटा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में यीशु का रूप हूँ और मैं फिर से चर्च जा रही हूँ ताकि वो लोगों की सेवा कर सकूं। लोमी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। बेनेडेटा कहती है कि लोगों को मुझे आग में जलाना अच्छा लगता है तो वो मुझे फिर से जलाएंगे पर मैं नहीं जलूंगी। तभी लोगों को यकीन होगा और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।